हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम। प्रयागराज से मैं आपका राधेश्याम शुक्ल। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अपने धाम में प्रतिष्ठापित हो गए हैं और यह हम सभी भारतवासियों के लिए एक गौरव की बात है। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए, उनके नाम का स्मरण जितना भी किया जाए, वह हमारे लिए सदैव हितकारक है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गोस्वामी जी ने अनेक चौपाइयाँ दोस्तों लिखी हैं, उसमें से मैं आपको दो चौपाइयाँ सुनाना चाहूँगा आज, जो कि उन्होंने सत्संग के बारे में लिखा है। पहली चौपाई है, अरे बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। दोस्तों, इसका तात्पर्य हुआ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल कहे गए हैं। फूल अर्थात उसे आप सुगंध ले सकते हैं, लेकिन फल आप खा करके आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से प्रभु का जब सत्संग मिलता है संगियों के साथ, तो अत्यधिक उस सत्संग का को प्राप्त करके जिस प्रकार से आप फल खा करके आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से हमें आनंद की अनुभूति होती है। मित्रों, विदाउट सत्संग देयर इज नो विजडम, एंड विदाउट द ग्रेस ऑफ श्री राम जी, that satsang is not easily available. God company is the root of happiness and well-being. The accomplishment, attainment of satsang is the fruit and all the means are flowers. मित्रों, दूसरी चौपाई में आपको उसी सत्संग के बारे में सुनाना चाहूंगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे सठ सुधरहि सतसंगति पाई, अपारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, अफणि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, अर्थात सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात इस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उसका विष उस मणि में नहीं जाता, तथा अपने सहज गुण, जो उसका सहज स्वाभाविक गुण है दोस्तों, प्रकाश देना मणि का, वो अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती वो मणि। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहते हुए भी वे दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात द वीक नो इफेक्ट ऑन देम। मीन्स, यदि आप गलत सत्संग में भी पड़ जाते हैं, किंतु आपके पास गुरुओं की अच्छी संगति है, आपने संगत किया हुआ है, तो आपको वहां ज्ञान सदैव आपका बना रहता है। दोस्तों,
उसी प्रकार से जिस प्रकार से यदि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करते हैं तो आप तीनों प्रकार के गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से अलग होकर के प्रभु में अपना संपर्क बना लेते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म लेने का एक जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। धन्यवाद। आगे फिर आपको कोई अन्य चौपाई गोस्वामी जी की बताऊंगा। दोस्तों, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इस प्रकार की वाणी सदैव सुनने को मिलती रहे और इस मनुष्य जन्म का आप समुचित लाभ उठा सकें। दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार।